आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए पार्ट व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई एंड बी पार्ट व्हाट इज मेंट बाय द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। तो देखो, हम समझते हैं हमारी ह्यूमन आई फंक्शन कैसे करती है। यह है हमारी ह्यूमन आई के अंदर मौजूद ह्यूमन का आई लेंस। ये एक जगह पे फिक्स्ड होता है और सबसे पीछे मौजूद होता है हमारे पास हमारी आइस का रेटिना, जो कि स्क्रीन की तरह काम करता है। ठीक है, हम पूरी आइस को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसकी मदद से एक जनरल फंक्शनिंग ऑफ आई समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया कुछ लाइट रेस हमारे इस आई लेंस के ऊपर पड़ रही हैं। अब ये कन्वेक्स लेंस है तो ये इनको कन्वर्ज करेगा और ये इनको फाइनली कन्वर्ज करके अपना एम बनाता है कि हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कहाँ पे, एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर। और इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। पर इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, जिसको हम इमेज डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, वो तो हमेशा कांस्टेंट है। सोच के देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। इस फॉर्मूले में ये डिस्टेंस तो पूरे टाइम कांस्टेंट है। अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यार कभी हमारा पास रखा होता है, कभी दूर रखा होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मेरा लगातार चेंज हो रहा है लेकिन इमेज डिस्टेंस मेरा फिक्स्ड है, तो मुझे हर हालत में अपने फोकल लेंथ को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ चेंज करने से हमारी आइज के ऊपर स्ट्रेन आ सकता है। क्योंकि अगर मैं बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत दूर से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो वो लाइट रेस को पैरेलल भेजेगा हमारी आइज में और हम उसको यहाँ फोकस कर सकते हैं। पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है हमें और ज्यादा कन्वर्जिंग पावर की नीड होती है और हमारी आइज एक मैक्सिमम कन्वर्जिंग पावर तक पहुंचती है। मतलब वो खुद को ऐसे थिक करने की कोशिश करती हैं और वो जितना ज्यादा थिक करेंगी फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी। पर ये एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप फोकल लेंथ को बहुत बहुत ज्यादा ही कम करते रह सकते हो इंडेफिनेटली। आप एक मिनिमम लेवल तक फोकल लेंथ को लेके जा सकते हो और इस पॉइंट पे आप जिस ऑब्जेक्ट को देखोगे वो आपकी आइज के सबसे क्लोज रखा ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने जिन दो जगहों की बात करी, एक ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर रखा था और हम उसको देख पा रहे थे, तो वो था फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। एक ऐसी दूरी पे रखा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। और अभी अभी मैंने जब बताया कि आपने फोकल लेंथ को मिनिमम पे लेके गए तो आप सबसे पास रखे एक ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। ये है नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, जहां पे वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो हम ए पार्ट का आंसर लिखेंगे। ए पार्ट बोलता है फार पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई इज द farthest distance an eye can see clearly। एक ह्यूमन आई कितने दूर तक मैक्सिमम देख सकता है क्लियरली, वो होता है उसका फार पॉइंट। और एक नॉर्मल ह्यूमन आई के केस में इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। मतलब हम लोग इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट अब आप समझ सकते हो, एक ऐसा पॉइंट जहां पे नियर पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई इज द नियरेस्ट डिस्टेंस। आइस के सबसे नियरेस्ट कितनी दूरी पे आप क्लियरली देख पाते हो, नियरेस्ट डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली। और ए नॉर्मल ह्यूमंस के लिए 25 सेंटीमीटर्स हो सकता है। मतलब हम ऑब्जेक्ट को अपनी आइस के मिनिमम ऑफ 25 सेंटीमीटर के क्लोज ला सकते हैं। अगर हम इससे ज्यादा क्लोज लाएंगे तो हमारी आइज जो है उनकी फोकल लेंथ और कम नहीं हो पाएगी और हम उसको और ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हम लोग उसको क्लियरली देख नहीं पाएंगे। तो हम समझ गए फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है और किस तरीके से ये वैल्यूज हमारे फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।